माइग्रेन होता क्या है? एक आम सिर दर्द में और माइग्रेन में क्या अंतर होता है? ये माइग्रेन का दर्द जो होता है सामान्यतः एक तरफ का ब्रेन का एक हिस्सा का होता है हम्म। और जो सामान्य सर दर्द होता है वो पूरे ब्रेन में एक साथ होता है। कभी कभी देर तक खाली पेट रहने पर भी सिर में दर्द होने जी, लगता है। बहुत सारे कारण देखे गए हैं। इस तरह से इसका इलाज हो सकता देखिए, है। माइग्रेन का इलाज सबसे पहले तो आपको बचाव करना है माइग्रेन से। सबसे पहले धूप में न निकलें। जिन्हें माइग्रेन का अटैक होता है वो धूप से परहेज करें। लंबे समय तक उपवास न रखें। स्लीप अपनी प्रॉपर लें। तनाव मुक्त रहें। तनाव भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर होता है माइग्रेन को अटैक करने का। सही समय पर इलाज नहीं है तो ये बार बार परेशानी का सबब बढ़ सकता है। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट के जरिए इसका निदान भी बताते हैं। दोस्तों, हमारी खराब जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी ने कई सारी बीमारियों को जन्म दिया है, जिनमें से एक है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? एक सामान्य सिर दर्द में और माइग्रेन में क्या अंतर है? इसके इलाज के प्रावधान क्या है? खान पान का ख्याल कैसे रख सकते हैं? अगर इस बीमारी का इलाज नहीं करवाते हैं तो ये कितना घातक हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने चिकित्सक, एड्स और टीबी रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका प्रीति जी। अब माइग्रेन के बारे में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि माइग्रेन होता क्या है? एक आम सिर दर्द में और माइग्रेन में क्या अंतर होता है? देखिए, माइग्रेन एक ऐसी अवस्था है जिसमें सामान्य से तीव्र सरदर्द होता है और इसमें सामान्यतः जो सरदर्द होता है एक तरफ का होता है। कभी दाहिने ब्रेन का होता है, कभी लेफ्ट साइड का होता है। जनरली एक साइडेड, वन साइडेड तीव्र पेन होता है। और इसके जो कारण होते हैं वो बहुत सारे कारण देखे गए हैं। जो होने की संभावनाएं होती हैं, जिनमें परिवार में अगर किसी सदस्य को माइग्रेन की स्थिति है तो आनुवांशिक कारण से भी उनको ज़्यादा प्रोन होते हैं माइग्रेन होने के। दूसरी चीज़ देखी गई कि जो जहाँ निद्रा कम है या बहुत ज़्यादा भी निद्रा है तो वैसी स्थिति में भी माइग्रेन होने की संभावनाएं होती हैं। तीसरी चीज़ देखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या कैफ़ीन का यूज़ कर रहे हैं, चॉकलेट का यूज़ कर रहे हैं, वो भी ट्रिगर करता है माइग्रेन के पेन को। इसके अलावा माइग्रेन के पेन में जो कभी इतनी तेज़ भी दर्द होती है जिससे कि उल्टियाँ या मितली भी होने लगती है और 3 से 4 दिन अगर सीवियर माइग्रेन है तो वो व्यक्ति को परेशान करता है और उल्टियाँ भी हो जाती हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि तेज़ धूप में निकलने पर, ज़्यादा देर तक एसी में रहने पर, कभी कभी देर तक खाली पेट रहने पर भी सिर में दर्द होने लगता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर है माइग्रेन के, जिसमें पहला धूप में निकलना, धूप से ये ट्रिगर करता है माइग्रेन का पेन। दूसरा, खाली पेट बहुत देर रहना, ग्लूकोज की कमी होने के कारण भी माइग्रेन का पेन ट्रिगर करता है। और तीसरा, बहुत ठंड वातावरण है, एसी है बहुत तेज, तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर करता है। ये तीनों हमारे परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे कि माइग्रेन ट्रिगर करता है, माइग्रेन की पेन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जी, मेरा सवाल ये भी था डॉक्टर साहब कि एक सामान्य सिर दर्द में और माइग्रेन में क्या अंतर होता है? क्योंकि लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि गैस होने की वजह से सिर में दर्द हो रहा है या फिर किसी और दूसरी वजह से सिर में दर्द हो रहा है, समझ नहीं पाते हैं दोनों में क्या अंतर है। देखिए, सामान्य सर दर्द और माइग्रेन में बहुत अधिक अंतर होता है, क्योंकि माइग्रेन का दर्द जो होता है सामान्यतः एक तरफ का ब्रेन का एक हिस्सा का होता है और जो सामान्य सर दर्द होता है वो पूरे ब्रेन में एक साथ होता है। दूसरी चीज़ है कि माइग्रेन का दर्द कम समय में एक्यूट होता है, बहुत तीव्र भी हो सकता है। जो सामान्य सर दर्द होता है उतना तीव्र नहीं होता है। सामान्य सर दर्द होता है, जैसे किसी को साइनसाइटिस होती है उस कारण से भी सर दर्द हो सकता है, आँखों में पावर बढ़ रहा है उस कारण से भी सर दर्द हो सकता है, और ब्रेन के अंदर के इन्फ्लेमेशन के कारण से भी सर दर्द हो सकता है। तो इन सब, अगर ब्रेन के अंदर का इन्फेक्शन है, जैसे मेनिंजियल इरिटेशन है, ब्रेन का कवरिंग का इरिटेशन हो रहा है, या ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो वैसी स्थिति में सामान्यतः गर्दन में अकड़न दी आ जाती है, जो माइग्रेन में सामान्यतः नहीं आती है। गर्दन आप आसानी से हिला सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेन के अंदर सूजन हो रही है या ब्रेन के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो रहा है तो गर्दन में सूजन भी आ सकती है, जो माइग्रेन में नहीं आती है। और ये भी देखी जाती है अंतर करने के लिए कि जो माइग्रेन का दर्द रहा है वो ट्रिगरिंग फैक्टर के बाद वो शुरू होता है। जैसे धूप में निकलने के बाद शुरू होता है, उसके पहले तक एकदम सामान्य व्यक्ति रहता है,
या आपका भूखे रहने के कारण से वो ट्रिगरिंग करता है। जो सामान्य सर दर्द इन सब कारणों से नहीं होता है। जी, और ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, माइग्रेन सामान्यतः जो बोलचाल की भाषा में होती है वो एक सामान्य माइग्रेन का ही होता है। माइग्रेन का दर्द केवल माइग्रेन का ही होता है, लेकिन सर दर्द बहुत तरह के होते हैं। सर दर्द में जो अन्य तरीके के सर दर्द होते हैं, जो सर्दी खांसी बुखार में फीवर अगर हाई होता है तो भी सर दर्द करने लगे, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी हल्का सा इन्फ्लेमेशन आता है, उसमें सर दर्द होता है, वो सामान्य सर दर्द होता है। इसके अलावे जो तीव्र सर दर्द, अन्य में ब्रेन के अंदर इडिमा होता है, जब प्रेशर आती है तो उल्टियाँ होती हैं, वो अलग किस्म का सर दर्द होता है, बहुत तीव्र और बहुत गंभीर सर दर्द भी वो होता है, जैसे ट्यूमर हो गया, किसी को एस्ट्रोसाइटोमा हो गया या ग्लायोमा हो गया, तो ब्रेन के अंदर के ट्यूमर के कारण से भी सर दर्द होती है, उल्टियाँ भी होती हैं। लेकिन माइग्रेन का सामान्यतः सर दर्द जो होता है वो एक तरफा अधकपारी जिसे कहते हैं वो होता है, और साथ ही साथ ट्रिगरिंग फैक्टर से जुटा रहता है, जिसके कारण से वो तेज या कम होता है। जी, लेकिन इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब? हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी कमी होती है, किसी विटामिन की कमी है या क्या वजह है कि माइग्रेन होता है? जी, माइग्रेन होने के जो कारण देखे गए हैं वो ये है कि ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का प्रभाव होता है, और किसी किसी चीज़ों से वो प्रवाह और वैसोडाइलेशन, जो वेसल्स का जो ब्लड जहाँ से ब्रेन में जा रहा है उसका कंस्ट्रिक्शन डायलेशन भी होता है। तो जो प्रवाह होते हैं, जिसको माइग्रेन का अटैक आता है, उसमें उस प्रवाह में परिवर्तन आने लगता है, और वो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस को इम्बैलेंस भी करता है, और साथ ही साथ इसी कारण से दर्द तेज हो जाती है। तो वैस्कुलर जो वेसल्स होते हैं ब्रेन के अंदर के, उसके सिमेट्री में उसके जो बैलेंस होता है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर में डिसबैलेंस हो जाता है, जिस कारण से ये पेन शुरू होता है और उल्टियाँ भी होने लगती हैं। जी, डॉक्टर साहब इलाज के क्या प्रावधान है? किस तरह से इसका इलाज हो सकता देखिए, है? माइग्रेन का इलाज सबसे पहले तो आपको बचाव करना है माइग्रेन से। माइग्रेन से बचाव का तरीका है कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर आपके लिए है, जिससे माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, उससे बचें। सबसे पहले धूप में न निकलें। जिन्हें माइग्रेन का अटैक होता है वो धूप से परहेज करें। अगर धूप में आवश्यक है निकलना तो गॉगल्स का प्रयोग, कैप का प्रयोग, छाता का प्रयोग इस तरह से करें। दूसरा, खाना लंबे समय तक उपवास न रखें। अगर माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आपको कुछ कुछ इंटरवल पे कुछ खा लेना है, लंबा उपवास नहीं रखना है, नहीं तो वो ट्रिगर करेगा। तीसरा, जो एसी है या कहीं भी आप हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस न रखें। चौथा, ऊंची आवाज़ होती है, जहाँ म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा है, उससे भी ये ट्रिगर करता है, उसको अवॉइड करें। पाँचवा, खान पान में थोड़ा आपको संयमित रखना होगा, जिसमें कैफ़ीन, जिसमें चॉकलेट्स, जिसमें अल्कोहल, ये सब अवॉइड करें। ये सभी ट्रिगरिंग फैक्टर है। इसके अलावा स्लीप अपनी प्रॉपर लें, तनाव मुक्त रहें। तनाव भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर होता है माइग्रेन को अटैक करने का। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, उसके लिए योगा करें, और निद्रा पूरी लेनी है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जो 7 से 8 घंटे का नींद कहा जाता है उसे पूरा करना है। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आपको माइग्रेन का अटैक नहीं होगा। और अगर अटैक आ जाता है तो चिकित्सीय देखरेख में उनकी दवाइयाँ चलती हैं, जिसमें एक्यूट अटैक के लिए अलग किस्म की दवाइयाँ होती हैं, और क्रोनिक जो माइग्रेन है उसके लिए अलग किस्म की दवाइयाँ होती हैं, और माइग्रेन से प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए भी अलग किस्म की दवाइयाँ होती हैं। वो चिकित्सीय देखरेख में आपको माइग्रेन की दवाई लेनी पड़ती है। अगर आपको बहुत तेज़ सर दर्द या उल्टी एक्यूट अटैक हो चुका है तो उस समय चिकित्सीय सलाह लें और आपकी ट्रीटमेंट होगी। जी, डॉक्टर साहब अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये बीमारी कितना घातक हो सकता है? अगर सही समय पर इलाज नहीं है तो ये बार बार परेशानी का सबब बढ़ सकता है, और आपको ये इतना तेज सर दर्द होता है जिससे कि व्यक्ति की कार्य क्षमता भी कम जाती है। 3 से 4 दिन उसे फिर ठीक होते में लगते हैं, 5-5 दिन लगते हैं, और उस समय उसे सामान्यतः लेटना पड़ जाता है, और कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम करते हैं चक्कर आता है, उल्टी होती है, बेचैनी होती है। तो ये अगर बार बार अटैक हो रहा है तो ब्रेन में बार बार वेस्कुलर परिवर्तन होना, न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होना, वो ब्रेन के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को जोर देगा, और ये आगे चल करके परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और डॉक्टर साहब खान पान का किस तरह से इसमें हम ख्याल रख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि उसको अवॉइड करना चाहिए, ये बीमारी को और भी बढ़ा सकता है।
खान पान में बहुत सावधानी रखनी होती है। सबसे पहला कि लंबे समय तक आपको भूखे नहीं रखना है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो वो ट्रिगर करेगा सिग्नल को और ब्रेन के वेसल्स को और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि खान पान इंटरवल पर रखें और सादा स्वच्छ भोजन करें, जिसमें आपकी हरी सब्जियां हो, फल हो, चावल दाल हो, रोटी हो। आपको अवॉइड करना है वो उसमें कैफ़ीन, उसमें आपको कॉफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है, आपको चॉकलेट अवॉइड करनी है, आपको अल्कोहल जो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं उन्हें अवॉइड करना है। तो खान पान पर अगर आप नियमित खाना खा रहे हैं, समय समय पर अपना भोजन ले रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट के साथ पूरी तरह से और अपने को रिहाइड्रेट करके रख रहे हैं, अगर आप पानी से डिहाइड्रेट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, माइग्रेन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की कही बातों पर अमल करेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।